नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिक्वेरवेंट टीनोसाइनोवाइटिस को डिस्कस करने वाली हूँ कि अंगूठे में होने वाले जो दर्द हैं, जो कि हम लोग ट्रिगर थंब की तरह डायग्नोज करते हैं, तो उनको हम लोग किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह से डिफरेंशियल डायग्नोज कर सकते हैं कि वो ट्रिगर थंब नहीं है, और कौन कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट है जिसको कि मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। आज हमारे ओपीडी में माननीय शहजाद खान जी आए हैं, जो कि ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण इनके थंब में इंजर्ड हो गया था, जिसके कारण ये काफ़ी पेनफुल था इनका अंगूठा। और जब भी वो एबडक्शन मूवमेंट करते थे, अंगूठे को बाहर की तरफ लाते थे या फिर कुछ भी ग्रिप कर रहे थे, जो फाइन मूवमेंट्स हैं, डेली एक्टिविटी हैं, जिनके लिए आपको रिस्क की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस मूवमेंट में इनको काफ़ी पेनफुल था। तो अभी हमारे ओपीडी में 2-3 दिन ही हुए हैं आए हुए, तो उनका पहले फीडबैक लेते हैं। देन मैं आपको बताऊंगी कि टीनोसाइनोवाइटिस क्या होता है, डिक्वेरवेंट डिजीज़ क्या होता है, किन कारणों से होता है, कौन कौन सी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, होम एक्सरसाइज प्रोग्राम है जिसको आप फॉलो अप करके घर पे ही अपने आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मैं शहजाद खान, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन का। और जैसे कि मैम बता रही हैं, मेरे पिछले एक हफ्ते से काफ़ी पेन था इसमें अंगूठे में, जो मसल्स पेन था। मेरा एक्सीडेंट के कारण जो है हाथ से काम करना बहुत ही दिक्कत थी, और मैंने मैडम से संपर्क किया एफएच मेडिकल कॉलेज में, और मैडम ने लगभग विदिन 3 दिन में मुझे बहुत ही रिलैक्स फील हुआ है। और बैक से मेरी सिकाई भी करी है मैडम ने, और बीसी से मेरी काफ़ी मसल्स जो है बहुत दर्द कर रहा था अंगूठे से, और मैं बहुत ही रिलैक्स फील कर रहा हूँ इससे। मैं मूव भी कर रहा हूँ, और मैं सभी लोगों से गुजारिश भी करना चाहता हूँ, किसी को भी हाथ की प्रॉब्लम हो, दर्द की प्रॉब्लम हो, या फिजियोथेरेपी से रिगार्डिंग कोई भी संबंधित कारण हो, तो डॉक्टर शिल्पी मैडम से अवश्य मिले। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एफएच मेडिकल कॉलेज में आप आएंगे, मैडम से बहुत ही अच्छा और रिलैक्स फील करेंगे, ये मैं इसकी गारंटी देता हूँ। इसका उदाहरण मैं स्वयं खुद हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और मैं एक बार फिर एफएच मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर शिल्पी मैडम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर इनकी बहुत तरक्की करे और ऐसे ही मरीजों की सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू शहनाज जी, आपने इतने अच्छे वर्ड्स हमारे लिए यूज़ किए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं इनका फीडबैक आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना, जब भी आपको चोट लगती है, आपको पता नहीं होता, आप सेंटर पे जाते हैं, और उन सभी थेरेपिस्ट के लिए जो कि शुरुआत के समय विग्रस स्ट्रेचिंग करा देते हैं या फिर जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए इनिशिएट करते हैं, तो हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन कौन से डूज और डोंट्स लेना है, वो इस वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो कि हमारे एफएच मेडिकल कॉलेज में जो पैरा मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं कौन कौन सी चीज़ें सिखा रही हूँ इस इंजरी के रिगार्डिंग, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। नेक्स्ट, अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि डिक्वेरियन डिजीज क्या होता है। डिक्वेरियन टीनोसाइनोवाइटिस, टीनोसाइनोवाइटिस जो हमारा जो ये थंब है, तो जो इसका एंड पॉइंट है यहाँ पे टेंडन होता है, ठीक है। तो इस टेंडन में किसी भी कारण से, वेदर वैसे ऑक्यूपेशन वाले लोग जो कि मछली मारते हैं, या फिर जो पियानो बजाते हैं, हाउसमेट जो कि घर में जो होती है ना हाउसवाइफ्स, आप कुकिंग कर रहे हो, रोटी बेल रहे हो, या फिर वैसा प्रोफेशन जिसमें कि कंप्यूटर वर्क है, बहुत ज़्यादा अंगूठे का यूज़ है, या फिर आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, किसी तरह का जब रिपीटेटिव विग्रस स्ट्रेचिंग होता है, ग्रिपिंग एक्टिविटी जब आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमें थंब में पेन देखने के लिए मिलता है। तो अभी आप लोग, जैसा कि मैंने बताया कि अभी आप लोगों ने देखा कि वैक्स कराया था मैंने, अभी वैक्स को इजीली हम लोग रिमूव करेंगे। सबसे पहला चीज़ की डिक्वेरवेंट डिजीज जो है वो क्या है, वो क्या होता है कि जो ये आपका स्नफ बॉक्स है, ये जो आपका ये जो थंब है, ठीक है, ये थंब जो बोन है, ठीक समझ रहे हो आप, तो ये थंब के बीच के जो आप इस तरीके से हाथ को फैलाइए। हाँ, अब ये जो आप गड्ढा महसूस कर रहे हैं, ये जो टेंडन है, इस टेंडन में किसी तरह का कोई इंजरी, इन्फ्लामेशन मीन्स टीनोसाइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन इन द टेंडन, ठीक है। तो इस टेंडन में इन्फ्लामेशन हो गया है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया कि बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं टीनोसाइनोवाइटिस के, लेकिन अभी जो इनको रीजन है, जो हमारे पास पेशेंट है, उनका है आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो अभी सबसे पहला चीज जो हमें इनको देखने के लिए इनके साथ मिल रही थी कि इनको अंगूठे में दर्द था, सूजन था, जो इनकी फाइन मूवमेंट है, पेन होल्ड करने की है, या फिर कुछ राइटिंग एक्टिविटी वो अपनी आप
नहीं कर पा रहे हैं, अपनी डे टू डे एक्टिविटी करने में उनको दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहला चीज़ हमें जो मरीज को देखना है और सिखाना है कि रेस्ट देना है। अनवांटेड हम की मूवमेंट को अवॉइड करना है कंजर्वेटिव मैनर। शुरुआत के दिनों में, शुरुआत जब में मरीज आपके फर्स्ट डे आता है तो हमें रेस्ट देना है। कोई भी थंब का विग्रस मूवमेंट हमें नहीं कराना है। सिंपल जो डे टू डे एक्टिविटी है उसके लिए भी पेशेंट को बोलना है कि बहुत कम, मिनिमल, अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो रेस्ट के साथ करिए, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना। फर्स्ट पॉइंट इज। सेकेंड पॉइंट इज हॉट पैक और आइस थेरेपी। सुबह के समय में आप हॉट पैक दे सकते हो, जैसे कि अभी हमारे पास ओपीडी में आए हैं तो हमने इनको यूएस अल्ट्रासोनिक थेरेपी, जैसा कि आप जानते हो, डीप इंजरी के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक थेरेपी दिए हैं। उसके बाद हम लोगों ने वैक्स लगाया है। तो इससे क्या होता है, जब आप वैक्स लगाते हैं, जो टाइटनेस है, जो कॉन्ट्रैक्चर या डिफॉर्मिटी डेवलप हो रही है, वो काफ़ी हद तक लूज होता है। टाइटनेस अंगूठे की कम होगी, ठीक है। जब टाइटनेस कम होगी देन अब हम इन्फ्लामेशन के लिए काम करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि इन्फ्लामेशन के 5 साइन होते हैं, पेन, स्वेलिंग, लॉस ऑफ मूवमेंट, है ना, टेंडरनेस। ये सारी चीज़ें इनमें शुरुआत में थी, जो कि अभी काफ़ी हद तक कम हो गई है। अब हम इनको जेंटल, जैसे कि अभी मैंने बताया, आइस थेरेपी देना है। तो आइस के लिए आप, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप ग्राउंड पे कूलेंट को स्प्रे यूज कर सकते हैं, या फिर आइस क्यूब का अप्लाई कर सकते हैं जेंटली, ठीक है। और इसके साथ हमें क्या करना है, कोई भी डाइक्लोफिनेक जेल, लाइक आग जेल है, या कोई भी जो भी आप इजीली आपके घर में दर्द का कोई ट्यूब है, उसको आप जेंटली अप्लाई करना है। जेंटली अप्लाई करने के लिए आप कोई सिंपल फिंगर टिप से इस तरीके से क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड डायरेक्शन में हमें इस तरीके से थंब की तरफ लेके जाना है। ये हमारा तीसरा मैनेजमेंट है, राइट। सबको समझ आ रहा है। इसके साथ अगर आपको पेशेंट आपको फीडबैक दे रहा है कि आपको इम्प्रूवमेंट है, मुझे मतलब फायदा लग रहा है, देन हमें क्या करना है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अंगूठे का रेंज ऑफ मोशन क्या है, कि हमें सबसे पहले इस तरीके से चलाना है 10 बार। हमें अंगूठे का ROM कंप्लीट करना है, रेंज ऑफ मोशन। तो इस तरीके से हमें 10 बार कंप्लीट कराना है। 1 2 3। पेशेंट से हमेशा आपको इंटरेक्ट करना है कि आपको दर्द तो नहीं हो रहा, तो इस मूवमेंट में इनको कोई पेन नहीं है, तो ये हमारा गुड पॉइंट है, ठीक है। तो हमें इसको पॉजिटिवली लेना है। फिर धीरे 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 स्टार्ट 10 टाइम्स कंप्लीट करना है। देन अब अंगूठे से अब हमें नेक्स्ट स्टेप इस तरीके से टच करना है। तो ये इस तरीके से 1, आराम से धीरे धीरे 2, ठीक है। पहले हमें लिटिल फिंगर को टच करना है, देन रिंग फिंगर, देन मिडिल, देन इंडेक्स। इस तरीके से हमें स्टेप मैनर्स में 1 to 10 टाइम्स को रिपीट करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मोबिलाइज करना है, थंब का मोबिलाइजेशन करना है। तो सबसे पहले मोबिलाइजेशन के लिए हमें सिंपल उनको जो पहले ये जो आपको पता है कि ये आपका क्या है, डिस्टल फैलेंसेस है, तो हमें डिस्टल फैलेंसेस को 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ 1 2 3 10 टाइम्स रिपीट करना है, राइट। देन अभी हमें प्रॉक्सिमल को इस तरीके से रिपीट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमें क्या करना है, इस तरीके से होल्ड करो। नेक्स्ट वन इज, अब हमें डिस्टल इंटरफेरेंसेस, इस वाले फैलेंजेस को मूव करना है, ठीक है। ये भी हमें 10 टाइम्स हमें पेशेंट को ट्रेन करना है। इस तरीके से आप मुट्ठी बनाने की कोशिश, इस तरीके से, ठीक है। 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। समझ आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। अब हमें क्या करना है, आपको पता है कि ऐसे मरीज जब हम का एबडक्शन करते हैं, मीन्स अवे फ्रॉम द बॉडी जब करते हैं फिंगर का, तो पेनफुल होता है। तो हमें इस मूवमेंट को अवॉइड करना है, कोशिश करना है कि कम से कम हो, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, धीरे धीरे जब पेशेंट आपके पास रिकवर होता जाएगा, देन हमें स्टेप लैडर में, इसके बाद हमें ROM के बाद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में आप थेराप्यूटिक पुट्टी जो हमारे पास है उससे आप कराओगे, राइट। थेराप्यूटिक पुट्टी से दबाने की प्रैक्टिस करनी है। देन हमें थेराबैंड के साथ रेजिस्टेंस की एक्सरसाइज करनी है, वेट के साथ एक्सरसाइज करनी है। रबर बैंड को इस तरीके से फिंगर में होल्ड करके ऐसे उंगलियों को फैलाना है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कितनी ज्यादा विग्रस जो है हमारे अंगूठे पे स्ट्रेच कर रहा है। तो इस तरीके से फिंगर्स का मूवमेंट कराना है। अभी ये इनको पेन हो रहा है तो मैं सिंपल बता रही हूँ, आप इस तरीके से हम ऐसे करिए,
इस तरीके से करना है। लास्ट जब पेन फ्री हो जाए मरीज, देन हमें थेराबैंड, ये इलास्टिक बैंड का यूज करके इस तरीके से फिंगर्स को अटैक कराना है। समझ आ रहा है? इस तरीके से स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करानी है। स्ट्रेंथनिंग मीन्स वैसी एक्सरसाइजेस जिससे कि अंगूठे की मांसपेशियों में ताकत आए, राइट? पहले अब हमारा इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो गया, अब पेन और स्वेलिंग भी कम हो गया है, अब स्ट्रेंथनिंग भी आ गई है, मीन्स ताकत भी आ गया है। तो अब लास्ट एक्सरसाइज जो अभी मैं कराऊंगी वो होगी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ठीक है? तो अभी इनका पेन कंप्लीट ठीक नहीं हुआ है तो मैं इनको स्ट्रेचिंग अभी नहीं करा सकती। इनको मैंने बस रेंज ऑफ मोशन, मोडालिटीज और स्ट्रेंथनिंग बताई है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने आप करके, कि आप लोगों को स्ट्रेचिंग किस तरीके से कराना है, ठीक है? तो स्ट्रेचिंग कराने के लिए सबसे पहला चीज़ कि हमें थंब को इस तरीके से स्ट्रेच देना है, और मैं अंगूठे से कोशिश कर रही हूँ कि वो अंदर की तरफ आए, पर मैं यहाँ से स्ट्रेच दे रही हूँ, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ये पहले एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग में हमें ध्यान देना है कि मैं अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगा। ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज था जिसमें मैं अंगूठे को अंदर की तरफ कर रही थी और प्रेशर लगा रही थी 1 to 10 रिपीटेशन के साथ। अब मैं बाहर की तरफ अंगूठे को करना चाह रही हूँ और यहाँ पे प्रेशर लगा रही हूँ। दिस वन इज सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है? थर्ड वन में क्या है कि अंदर की तरफ लेके आना है और रोकना है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से ओपोनेंट्स पॉलिसी, जो थंब का जो सारे मूवमेंट होते हैं ना, रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, वो सब में हमें रेजिस्टेंस के साथ करना है। तो दीज आर मोस्ट कॉमन बेसिक एक्सरसाइजेस फॉर डिक्वेरमेंट डिजीज फॉर टीनोसाइनोवाइटिस, जो कि आपके अंगूठे में जो टेंडन है उसमें इन्फ्लेमेशन है, पेन है, सूजन है, तो आपकी कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ठीक? आई होप यू अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी बेसिक मैनेजमेंट है और हमें इसको किस तरीके से ट्रीट करना है। आप लोग समझ पाए होंगे कि कौन कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट है जिसको आप फॉलो अप कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्दी वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। और अगर आप इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।